morning, student. In this story, we have discussed about the 3 and 4 paragraph in it. So today we try to conclude of this story, bringing up curry. Okay. So forward paragraph is an elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast, and when to go slow. तो एलिफेंट जो है उसको सिखाना पड़ता है when to sit down, कब बैठना है, when to walk, कब चलना है, when to go fast and when to go slow, कब तेज चलना है, कब फास्ट चलना है. So there are so much of things which we taught by ourselves to an elephant. तो हमें ये सारी चीज़ें एलिफेंट को सिखानी पड़ती हैं. ठीक है. इसमें लिखा you teach him these things as you teach a child. ओके तुम्हें ये चीज़ें वैसे ही बतानी पड़ेगी जैसे तुम क्या करते हो एक बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाते हो. इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द एयर, अगर आप कहोगे धत और उसके कान को पुल करोगे, खींचोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो ऐसा करने से वो धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा. सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक. अब देखो, अगर ऐसे ही आप क्या कहो माली एंड उसकी ट्रंक को, उसकी सूंड को खींचो तो वो आगे की तरफ बढ़ना सीख जाएगा. ठीक है. सो यू हैव 2 वर्ड्स फॉर इट. फर्स्ट वन इज़ धत एंड सेकेंड इज माली. धत कहेंगे तो वो क्या लर्न करेगा, बैठना सीखेगा. एंड माली कहने पर वो क्या कहेगा, चलना सीखेगा आगे की ओर. करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स. 3 बार उसको माली शब्द समझाना पड़ा. बट इट लुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत. ठीक है. 3 बार माली सिखाने पर माली के मीनिंग तो वो समझ गई, बट उसको 3 वीक्स लगे धत का मीन समझने में. ठीक है. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो बैठने में उतनी अच्छी नहीं थी. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड टू टॉट टू सिट डाउन. क्या तुम जानते हो कि एलिफेंट्स को ये सारी चीज़ें क्यों सिखानी पड़ती हैं, बैठना क्यों सिखाना पड़ता है. बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर दैन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 year old यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर. अगर तुमने उसे बैठना नहीं सिखाया तो वो दिन पर दिन क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, और जो भी उसकी टेक केयर कर रहा है उसको लैडर की मदद से, यानी कि सीढ़ी की मदद से उसकी बैक तक पहुंचना पड़ेगा. इफ़ यू डोंट टॉट एन एलिफेंट टू सिट डाउन. इट्स देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक. तो इससे अच्छा, लैडर से अच्छा तो ये है कि आप उसको बचपन से क्या सिखा दो, धत कहना धत का मीनिंग समझा दो, ताकि जब भी आपको उसके ऊपर चढ़ना हो तो आप उसे क्या करो, धत बोलो, और ताकि वो अपनी बैग को झुका ले और आप आसानी से चढ़ जाओ. अगर आपने ये चीज़ें देखी होंगी तो जो एलिफेंट है वो ऐसा ही करते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज धत सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक. फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि हमेशा हम लैडर लेके साथ नहीं चल सकते हैं. लैडर मीन्स जानते हैं ना, सीढ़ी. ठीक है. तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं कि हमारे पास लैडर ही हो, है ना. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट टू द मास्टर कॉल. सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ ये होती है एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखाना, यानी कि ये साइन सिखाना. ठीक है. ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली. उनको 5 साल लग जाते हैं ये सारी चीज़ें अच्छे से सीखने में. द मास्टर कॉल इज स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड द टायर वर फाइटिंग ईच अदर, and you have to make that kind of noise in the air. And do you know what would you expect an elephant to do what you give him the master call. अगर कभी तुम्हें किससे डर लग जाए, टाइगर और स्नेक से डर लग जाए, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने एलिफेंट को सिखाओगे, कौन सी ऐसी मास्टर कॉल्स हैं. इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप कभी जंगल में खो जाएं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और कहीं बाहर जाने का कोई रास्ता ना हो, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, अब पूरा घना अंधेरा हो, केवल आपके ऊपर आपको केवल स्टार दिख रहे हों, तारे दिख रहे हों. एंड यू डेयर नॉट टू सी वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आपको लंबे तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा हो. द ओनली थिंग टू डू दैन इज द गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रक्स. अगर आपने मास्टर कॉल बहुत अच्छे से सिखाई है एलिफेंट को, तो उस समय आप क्या करेंगे, अपने एलिफेंट को एक मास्टर कॉल देंगे, और उसी समय आकर वो क्या करेगा, सारे जो पेड़ रास्ते पर हैं उन सबको उखाड़ देगा. द फ्राइटन्स ऑल द एनिमल अवे, और उसके इस बिहेवियर से जो एनिमल हैं आसपास के जो आपको डरा रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पर आप फोटो पे देख सकते हैं. ठीक है. मास्टर कॉल दी गई तो वो क्या कर रहा है, पेड़ जो है वो उखाड़ दे रहा है, जिससे ऐसा करने से बाकी जो एनिमल्स हैं वो भी डर के भाग जा रहे हैं. ठीक है.
और आप आसानी से इसमें बच सकते हो। ठीक है, द ओनली थिंग टू डू दैन इज टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक्स। द फ्राइटेंस ऑल द एनिमल अवे as the tree comes crashing down, monkeys wake for their sleep and run from branch to branch। अगर जब वो पेड़ तोड़ने लगेंगे रात को एलिफेंट, तो जो वहाँ पे बैठे कौन होंगे, एलिफेंट होंगे, वो भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाने लगेंगे और एक शोर सा जंगल में हो जाएगा। ठीक है, फिर यू कैन सी दैम टू द मून लाइट एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्ट्रेंज रनिंग इन ऑल डायरेक्शन ब्लो। ऐसा करने से तुम्हें क्या दिखाई देगी, मून की लाइट साफ जंगल में दिखाई देगी और आपको पता चलेगा कि वेयर यू गो नाउ, वेयर द डायरेक्शन ऑफ फॉर यू कैन हेयर द ग्रोवल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस इवन ही इज़ फ्राइटेंड। और आपको सुनाई देगा बहुत दूर से टाइगर की आवाज़ जो कि खुद डरा हुआ है। Then the elephant pulled down the next tree and next and next. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house। और तुम देखोगे कि जो एलिफेंट है आपका, उसने क्या कर दिया है, सारे पेड़ों को निकाल कर आपके लिए एक स्ट्रेट रास्ता बना दिया है जहाँ जो आपके घर तक जाता है। ठीक है, तो ये तभी हो पाएगा जब हम एक एलिफेंट को क्या करेंगे, एक मास्टर कॉल सिखाएंगे। ये कुछ साइंस है वो सिखाएंगे। तो दिस ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी। ठीक है, ये किसने लिखी, धन गोपाल मुखर्जी ने। तो अच्छी थी ना स्टोरी। तो ये स्टोरी को अब आप दोबारा से पूरी वीडियो देखना, जो भी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है, तो एक साथ इस स्टोरी को कोशिश करना देखने की। ओके।